सो हेलो 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 एवरीवन। तो ऑब्वियसली आप ये थंबनेल देख के आइडिया लगा सकते हैं कि आप लोग के डिमांड से कि नंबर वन ब्रांच क्या है फॉर बीटेक 2026। सो ऑब्वियसली देखिए हर एक ईयर मतलब आपका जो ब्रांचेस का ट्रेंड है वो मतलब बदलता रहता है। एक समय था जस्ट हम कह सकते हैं 2 to 3 years एगो, जब मतलब ऑब्वियसली मतलब जो सीएससी मतलब सीएससी का कोई भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का कोई भी मतलब ब्रांच हो, आईटी हो गया, मतलब एआई हो गया, अभी भी मतलब सीएससी तो हमेशा आगे रहेगा, लेकिन जो ट्रेंड मतलब 2 से 3 साल पहले था ना वो चेंज हो गया है। क्योंकि सीएससी में इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट और इतने मतलब अभी रिसेशन चल रहे हैं कि सीएससी में मतलब आपका कह सकते हैं कि आपका मान के चलो जो रैंक है वो अच्छा भी है, लेकिन अगर आप सीरियसली लेते हो और अगर आप अपडेटेड नहीं रखते हो अपने आप को तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। चलिए अकॉर्डिंग टू 2026 के अकॉर्डिंग जो सबसे हाई डिमांड किस ब्रांच की है और बेस्ट करियर ऑप्शन क्या होगा गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि बाई चांस अगर सीएससी एक टोटली जो होता है प्योरली हम कह सकते हैं जो सीएससी प्योरली जो क्या है वो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर मतलब जो जॉब है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अगर आपको जॉब नहीं मिलता है तो बेस्ट करियर ऑप्शन क्या होता है आपको गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल एज ब्राइट फ्यूचर किसमें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को ऑब्वियसली अप्लाई से देखो। आई एम प्रीटी मच श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो एक थॉट है ना सीएससी की तरफ वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा स्लाइड पे हम बात करते हैं जिसमें कि हम टॉप इंजीनियरिंग जो ब्रांचेज हैं इन 2026, लाइक हमने बताया कि एक्सप्लोरिंग द स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। डेफिनेटली ऐसा नहीं है, अगर आप देख रहे होंगे मेरे को जानते होंगे कि मेरा जो ब्रांच था वो डबल ही है। ऐसा नहीं है कि मैं डबल ई को प्रमोट करूंगा, लेकिन हाँ एग्जैक्टली व्हाट इन 2026 लाइक अक्रॉस कोर, ये कोर ब्रांच है। आप जानते होंगे कि इन प्रेजेंट एरा 2026 में इलेक्ट्रिसिटी जो एक ऐसा ब्रांच हो गया ना, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई भी ब्रांच जो कि बिल्कुल हम कह सकते हैं टॉप नोट्स पे चल रहा है, मतलब बिल्कुल एक ऐसा ब्रांच हो गया ना कि इसका जो है फ्यूचर में बहुत ज्यादा स्कोप है। लाइक टेक्नोलॉजी सेक्टर हो गया, फॉलोड बाई सीएससी, आईटी सेक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। तो हमेशा देखिए मैं आपको हमेशा कहूंगा कि सीएससी तो हमेशा टॉप पे ही रहेगा, लेकिन सीएससी में थोड़ा सा रिसेशन के अकॉर्डिंग अगर आप सीएससी ब्रांच चूज करते हैं थोड़ा सा दिक्कत होगा। क्योंकि सीएससी में केवल और केवल प्राइवेट सेक्टर में ही आपको जॉब मिलते हैं। सीएससी में बहुत कम चांस है कि आप मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत कम वैकेंसीज आती हैं तो आप उसमें जाएं। लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल में आते हैं तो इलेक्ट्रिकल में दोनों तरफ आप जा सकते हैं। आप कोडिंग सीख के आप सीएस की कोई भी कंपनी में मोस्टली आप बैठ सकते हो, एज वेल एज आप मतलब प्राइवेट सेक्टर में भी मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में भी एलिजिबल हो। जैसे 2026 के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम बात करें कि पहला जो कोई भी ब्रांच चूज करने से पहले पहले हमें पब्लिक सेक्टर एज वेल एज हमें मतलब जो भी सेक्टर्स होते हैं कहाँ कहाँ हमें जॉब मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर मतलब वो देखना होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो कोर में तो आप जानते होंगे कोर जो है सर डबल ई हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, ये तीनों क्या है ये कोर इलेक्ट्रिक मतलब कोर मतलब ब्रांचेज हैं। इसके बाद जितने भी हैं वो मतलब इनसे मतलब जो सीएस हो गया, आईटी हो गया, ये कोर ब्रांच नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है कटिंग इन्वायरमेंट लाइक ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिमार्केबल मार्केट। ऑब्वियसली आप देख रहे हो बैटरी, जो बैटरी है बैटरी का कितना वैल्यू जो है डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, तो उसको ट्रेंड में देखते हुए सेमीकंडक्टर हब हमारी इंडिया जो है सेमीकंडक्टर जो है हब बनती जा रही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मतलब अगर आप 2026 में एडमिशन लेते हो तो ऑब्वियसली 2030 आते आते 31 आते आते क्या होगा, किसका हमारा मतलब जो होगा स्कोप ज्यादा होगा, तो उसको देखते हुए हमें मतलब एक डिसीजन लेना होता है। क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिकल में भी आप एडमिशन लेते हो ना तो नॉन कोर सब्जेक्ट जैसे प्रोग्रामिंग रोल आराम से सीख सकते हो, 6 महीने में आराम से आप प्रूव बन सकते हो अगर अच्छे से आपने मतलब किया तो। लाइक सबसे पहले हम देखिए, बार बार कह रहा हूँ मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्पॉन्सरशिप या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैंने देखा, जो मैंने समझा, जो मैं समझ रहा हूँ, ऑब्वियसली नो डाउट देखिए यहाँ पे मैं बात कर जा रहा हूँ नो डाउट DOUBT, मेरी बात को मतलब मान के और आप इलेक्ट्रिकल मत ले लेना। अगर आपका ब्रांच अच्छा है, अगर आपको इंटरेस्ट है, सबसे पहले तो आपको इंटरेस्ट हॉबी होना चाहिए। अगर आपको सीएससी या आईटी सेक्टर में आपको इंटरेस्ट है नो डाउट आप लो, लेकिन यही है कि आप मतलब जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ले रहे हो ना तो दिमाग में रखना कि ये एक वन ऑफ द टफेस्ट ब्रांच है, टफेस्ट ब्रांच। अगर वहीं बात करें जैसे रियलिटी हम बोल रहे हैं, अगर गेट में बात करें ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट प्रिपेयर करते हैं यहाँ इलेक्ट्रिकल में गेट का इसलिए प्रिपरेशन करते हैं क्योंकि गेट से देखो अनबीटन जो सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ पीएसयूज है, नंबर ऑफ पीएसयू वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है। लाइक
एनटीपीसी का नाम आप शायद ना सुने हो, लेकिन एनटीपीसी जो होता है एक मतलब प्रीमियम हम पीएसयू कह सकते हैं, जिससे महारत्ना में आता है। फिर से पावर ग्रिड हो गया, बेल हो गया, एंड डिफेंस सर्विस लाइक इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, ये सब गेट के थ्रू। इसमें आप अगर इलेक्ट्रिकल से हैं तो बहुत इजीली आप इस मतलब पीएसयू को ले सकते हैं। लेकिन अगर सीएससी से हैं, इसमें भी मतलब अगर आप सीएससी से हो या आईटी सेक्टर से हो, किसी भी ब्रांच से हो, इसमें भी आपको आएगा, लेकिन बहुत नंबर ऑफ वैकेंसी जो आएंगी कम आएंगी, बहुत कम आएंगी, ठीक है। एज वेल लुक जो आपका प्राइवेट सेक्टर में भी अगर इलेक्ट्रिकल लेते हो तो नाउ अडे इलेक्ट्रिक व्हीकल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट ग्रिड एज वेल एज बैटरी डिजाइन बहुत ही एकदम मतलब बिल्कुल टॉप पे चल रहा है भाई साहब। एज वेल एज फ्लेक्सिबल नॉन कोर, जैसा हमने बताया ना कि आप मतलब जो डेवलपमेंट हो गया है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एज वेल एज एम्बेडेड आईओटी सिस्टम, वीएलएसआई, इसमें भी आप आराम से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं गिट की बात कर रहा हूँ। गिट में अगर सीएससी है, देखो सीएससी की अगर कंपेरिजन हम इलेक्ट्रिकल से कर देना तो डेफिनेटली आप सोच के हैरान रहोगे। यहाँ पे अगर आप 60 नंबर लाते हो ना, यहाँ पे 30 नंबर इक्विवेलेंट हो जाता है लाना। रियलिटी बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप मतलब डबल नंबर तो कह ही सकता हूँ, इतना आप कह सकते हो कि टफनेस मतलब इलेक्ट्रिकल का है। इलेक्ट्रिकल वन ऑफ द टफेस्ट ब्रांच माना जाता है, तो कोई नहीं, आपको इंटरेस्ट तो आएगा ही, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे इसका इतना इंटरेस्ट मतलब इतना कह सकता हूँ कि अनफॉरगेटेबल हम कह सकते हैं इसका बेनिफिट है। तो आप बेनिफिट देख के और अकॉर्डिंग टू मतलब फ्यूचर आप देख के कोई भी ब्रांच चूज करो। मेरे अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रिकल ही सबसे अच्छा है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में यहाँ से अगर कंपेरिजन करें तो देखो पीएसयू में बहुत ज़्यादा, लाइक रेलवेज में बहुत ज़्यादा जॉब है। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में तो भाई ईवी सेक्टर हो गया, बैटरी सेक्टर हो गया, सोलर हो गया, सोलार हो गया, देखो सोलर हो गया, इसमें भी बहुत भर भर के जॉब है। एज वेल एज प्राइवेट मतलब कंपनी में ज्यादा सोलर हो गया, पावर ट्रेन हो गया, सोलर वही हमने बताया, हाई एडॉप्टिव है हमारा इलेक्ट्रिकल। सीएससी की बात करें तो सीएससी आपका जो है इसमें भी मतलब जॉब होते हैं गेट के थ्रू पीएसएस में, लेकिन यहाँ पे हमेशा प्राइवेट सेक्टर तो एक्सट्रीमली हाई होगा ही। एआई हो गया, एमएल हो गया, क्लाउड हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, इसमें आप जॉब आराम से पा सकते हैं। लेकिन जो है कंपटीशन जो हो गया बहुत ज्यादा हो गया, बहुत नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हो गए बढ़ गए हैं भाई सीएससी में बहुत ज़्यादा। आप कभी मेरी बात मानो, ये नो आईडी है, नोएडा या बेंगलुरु जाके आप एक बार देख लो कि कितने स्टूडेंट नंबर ऑफ रेज्यूमे लेके रोज घूमते हैं कि हमें 10,000 20,000 की भी जॉब मिल जाए भाई साहब। ये हालत हो गई है, रियलिटी बता रहा हूँ मैं। ऐसे कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, टॉप कॉलेज की, जहाँ मतलब टॉप कॉलेज में तो आराम से मतलब टॉप कॉलेज की बात करो, टॉप कॉलेज में तो आराम से मतलब पैकेज अभी भी लग जा रहा है, लेकिन वो पैकेज सीएससी में नहीं मिल पा रहा है जो अभी 10 5 से 6 साल पहले मिल पा रहा था। तो प्लीज सीएससी लेने से पहले एक बार मैं कहूंगा कि अलर्ट, अलर्ट मतलब इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई भी ब्रांच ले लो, ऑब्वियसली थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में एलिजिबल हो। इवन आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में भी जॉब ले सकते हो, ये आप पे है। वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इलेक्ट्रिकल का सब ब्रांच है, तो इसमें भी चारों तरफ से अच्छा है। तो आपके अकॉर्डिंग आपको किस फील्ड में जाना है आपको डिसाइड करना होगा, क्योंकि मैं तो अपना जो एक्सपीरियंस और अपने अकॉर्डिंग जो है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आप उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना, ठीक है। आगे हम बात करें, लाइक वही है कि अगर इलेक्ट्रिकल लेते हो तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसमें बैटरी एज वेल एज जो इलेक्ट्रिक मोटर है, जो पावर इन्वर्टर्स है, इसमें बहुत ज़्यादा हाई डिमांड। आप देख रहे हो कि पेट्रोल का क्या हाल है, पेट्रोल का तो हाई डिमांड आने वाला है भाई आगे चल के, क्योंकि हमारा बार बार कह रहा हूँ कि हमारा सेमीकंडक्टर जो है, इंडिया सेमीकंडक्टर हब बनता जा रहा है। सेमीकंडक्टर गुजरात में कितने प्लांट लग रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेना होता है ना, ब्रांच चूज करना होता है, ठीक है। तो भाई ये इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें तो 10% जो है आपका पीएसयू मतलब 35% पीएसयू कवर करता है। 30% जो है ईवी सेक्टर या मतलब ये प्राइवेट सेक्टर, नॉन कोर में 25%, आईटी में भी जा सकते हो, सॉफ्टवेयर में एडवांस रिसर्च में भी, रोबोटिक में, आर एंड डी में जा सकते हो अगर इलेक्ट्रिकल लेते हो तो इलेक्ट्रिकल नो डाउट मतलब ऑब्वियसली ऑटोमेशन से लेके टेक टेक में भी सबसे आगे मतलब मुझे लग रहा है निकल रहा है। और हमेशा से कोर है, तो ईवर ग्रीन ब्रांच, इसे हम क्या कहते हैं, ईवर ग्रीन ब्रांच, मतलब ये कभी भी मतलब ईवर ग्रीन ब्रांच इसको हम कहते हैं, ये कभी भी डाउन नहीं जाने वाला है इलेक्ट्रिकल। आप देख सकते हो, आप आइडिया लगा सकते हो उसके अकॉर्डिंग। ऑब्वियसली सेकेंडरी हम बात करें, आपको लेना है सीईएसआईटी, नो डाउन सीईएसआईटी हमेशा हाईली एक्टिव और हमेशा जो है सबसे ज़्यादा मतलब रैंक वाले को ही सीईएसआईटी मिलेगा, क्योंकि इसका अगर अच्छे कंपनी में आपको पैकेज लग जाता है तो नो डाउट आप हमेशा आगे रहोगे इलेक्ट्रिकल को, मतलब हमेशा इलेक्ट्रिकल से आगे रहोगे ही, अगर अच्छी कंपनी में जॉब लग जाती है। लेकिन यहाँ पे हमें एवरेज देखना है, एवरेज क्या है, मतलब मोस्टली स्टूडेंट को देखना है। आईआईटी एनआईटी से कंपेयर हम नहीं कर रहे हैं, हम थर्ड टायर कॉलेज की बात करें, थर्ड टायर कॉलेज में सीएससी का हाल जो है ना बहुत बुरा होता जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप इलेक्ट्रिकल ले लेते हो, आप इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई ब्रांच ले लेते हो, तो उसमें आप प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट दोनों जॉब के लिए आप बहुत ही इजीली एलिजिबल हो जाओगे। तो इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड इंडिया से नंबर 1 सेमीकंडक्टर मिशन जो है चल रहा है, 5G नेटवर्किंग कम्युनिकेशन, इसी ले सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेना। आई एम प्रीटी मच श्योर कि छोटे से वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आएगा। लाइक यही हमने लिखा है कि
अगर कोर इंजीनियरिंग, कोर में कोई भी ले लो, लाइक सिविल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, फिर से आपको क्या बोलते हैं, आपको मैकेनिकल इंजीनियर होगा भाई, इसको ले लोगे ना तो आगे आप ईएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम बहुत आसानी से लिख सकते हो। लेकिन अगर सीएससी लेते हो तो सीएससी में शायद ईसी नहीं लिख सकते हो, इससे कोई कोर मतलब कोर आपको उठाना ही पड़ेगा। क्यों ना हम कोर कोर को ही मतलब हम क्या कह सकते हैं प्रायोरिटी दें, अगर 2026 में हम ब्रांच लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर कोर लोगे ना, सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं कोर लोगे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर रैंक आपको कम भी है ना तो आपको एचपीटी, अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें, एचबीटी हो गया, ट्रिपल एमयूटी हो गया, ट्रिपल एमयूटी हो गया, आईटी लखनऊ हो गया, भाई ऐसे ऐसे कॉलेज आपको बहुत कम कम रैंक पे मिल जाएंगे। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइक अगर सीएससी लेके करोगे क्या भाई, सबसे पहले तो आपको 6 साल बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद आप बीटेक कंप्लीट करोगे, उस समय देखो क्या हाल होने वाला है। एआई आके, चैट जीपीटी आके क्या हाल किया हुआ है। कोई एक स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं तो कोई कोड बहुत कम ही लिख रहा है, सब सीएससी की तरफ चैट चैट जीपीटी का यूज करते हैं, तो उससे क्या आप सीखोगे। तो इलेक्ट्रिकल और एलाइड दोनों आपको अगर ब्रांच लेते हो ना, इलेक्ट्रिकल और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो सबसे नो डाउट सबसे आगे रहोगे, सबसे आगे निकलोगे अगर दोनों कॉम्बिनेशन वाला ब्रांच चूज करते हो, ठीक है। तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि वीडियो से आपको समझ में आया हो कि आपको कौन सा ब्रांच चूज करना है। तो डेफिनेटली अगर स्टिल आपको कोई डाउट रह जाता है तो नो डाउट आप हमें टेक्स्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली आपको हम मतलब लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।